अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? भाई आया हुआ था तो भाई और भाभी अभी गए हैं, तो मैं बाहर आई हूँ। मैंने देखा है कि बुब्बल ने इधर क्या हशर नशर किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि बुब्बल ने क्या हशर किया हुआ है। पहले इधर से देखें, ये इसने पाइप लगाया है। पाइप लगाने के बाद ये इधर देखें, इसने सारे सहन में क्या इसने बुरा हशर किया हुआ है। ये देखें, वॉशरूम का डोंगा भी बाहर है, कुर्सियाँ ये इसने, ये देखे जी इसने क्या किया हुआ है। ओए इतना खलारा तूने बुब्बल डाला है, क्या बदतमीजी है। ये देखे सारी छत से मट्टी ला के गमलों की इसने ये सारी मट्टी मट्टी की हुई है। ये देखे ज़रा, तोबा तोबा बुब्बल कितनी। और ये क्या बनाया तूने? ओए होए, ये मिट्टी का कुछ बना के बैठा हुआ है उगाने के लिए। क्या? कुछ नहीं। ओए होए, इसकी अपनी हालत देखे, हाथ दिखा, हाथ दिखा। ओए होए, अभी साबरा बेचारी, ये मंजी देखे, सारी मंजी का सत्यानाश कर दिया है इसने। सारा कचरा ही कचरा इसने किया होगा। ये देखे, मैं अंदर बैठी रही हूँ भाई और भाभी के पास, और इसने ये सारा साबरा ये सारा खलारा तूने उठाना है। कैसे उठाएगी अब? पता नहीं, पता रही हूँ। ये देखे जी साबरा बेचारी, सारा भी इसका ये जो इसने खलारा डाला हुआ है, इसकी अपनी हालत चेक करे ज़रा, इसके पाँव देखें। ओए होए होए होए, हाथ दिखा, हाथ धो लिए, कपड़े इसके चेक करें, मुँह इसका चेक करें, मुँह खराब नहीं है। ये क्या बना पड़ा है। साबरा बेचारी की हालत देखे जी। अभी साबरा ने सारा घर जो है ना, वो बेचारी ने पहले सफाई की थी, अभी दोबारा से फिर ये सारा गोलू ने जो खलारा डाला हुआ है ना, सारा उठाएगी। ओए होए, ये मेज़ का प्लास्टिक इसका क्या कर दिया है गोलू तूने हशर। ये बच्चे देखे तो गोलू पागल हो जाता है। ये मेज़ का नया प्लास्टिक था। क्या कर रहे हो अभी? तंग क्या करता है? ओए क्यों उसको तंग पिया मूड करता है? तंग पिया मूड करता है। इसकी बातें सुने ज़रा, ये पता नहीं कौन सी बोली बोलती है, ना उर्दू है ना पंजाबी है, मिक्स पता नहीं क्या मिक्स किया हुआ इसने। वो जैसे मुर्गी और दाल मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है। चूज़ी आज देख रहे हैं कि ये गोलू क्या कर रहा है, इन्होंने ये क्या किया। इतना खलारा तो हम नहीं डालते जितना ये डाला हुआ है। साबरा भी कुर्सियाँ पीछे करेगी, अभी सारा सेंध होएगी अभी। और वो जो मेरी बात सुनो गोलू, अभी क्या शरारत कर रहे हो? कुर्सियाँ उठा रही हो? मैं तो भाई वो खलारा देख देख के मुझे तो उलझन हो रही है, तो मैं बैठूंगी अपने झूले में। प्रीन तुम क्या कह रही हो? ये देखो भाई इसने क्या बनाया हुआ है। वाह, तुम्हें पसंद आ गया खलारा? देखिए जी, बुब्बल ने इतना बुरा हशर किया हुआ है, इतना खलारा डाला हुआ है कि अभी मुझे तो देख देख के उलझन हो रही है। मैं बैठ गई झूले में, और अभी साबरा को मैंने कह दिया अभी साबरा जाने, ये सारा खलारा जाने। अभी साबरा ने पता नहीं कैसे क्या करना है, कैसे सफाई करनी है, क्या करेगी बेचारी। इतना तो उसने खलारा डाला हुआ है, तो देखते। नहीं नहीं, वो रहने दो। ओए होए, बेडशीट भी खराब कर दी इसने। हाँ, कह रही है कि शैतान बच्चे ने तुहाडे। ओए होए गोलू, पागल है तू? क्या कह रही हो साबरा? कह रही है डॉक्टर ने मुझे डेटिंग दसी हुई थी पर इत्थे हुंदी पई है। ओए तूने गिर जाना है बेचारी। देखे ना, सुबह से रात तक ये ना स्यापे में फंसी रहती है, कभी कोई काम कभी। ये मिट्टी देखे जरा, अभी पानी और मिट्टी। ओए देखे कितने उल्टे काम कर रहे हैं बच्चे। जब भी बच्चे आ जाते हैं ये पागलों की तरह। ओए हाथ धो, कपड़े चेंज कर जाके, आप ही इसके कपड़े चेंज करवाओ। देखिए अभी कैसे पानी में गंदा बच्चा बना हुआ है। अभी साबरा क्या उठा रही हो?
आफरीन क्या कर रही हो? देख जरा, आज हमारा सेम सेम लग ही नहीं रहा, पता नहीं लग रहा किसके घर में बैठे हुए हैं। कोई गंदे से बच्चे हैं जिनके घर में बैठे हुए हैं, गंदे से बच्चे। अभी क्या लेने गई हो? मांझा। ये झाड़ू को मांझा कहती है ना साबरा, कहती मांझा लैन गई हुई हाँ। बड़ा शापर मेरे पास कोई नहीं बाजी, कल कोई नहीं बड़ा शापर, आप अंदर से देख लो। पता नहीं ये कौन सी उर्दू पंजाबी मिक्स कर देती है सारा कुछ और क्या बोलती रहती है। ओए होए होए होए, ये देखो बास्केट का कैसे। ओए उसकी सुन ले। वो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली। वो देख, वो देख, बैठ गई सीढ़ियों में, बैठ गई है। कैसे बैठ गई सीढ़ियों में? वो लेट गई है। तो देखा है आपने कितना खलारा डला हुआ है, बहुत बुरा हशर इसने किया होगा। बच्चे आए थे, भाई आया हुआ था, भाभी आई हुई थी और इसने, हम अंदर बैठे रहे हैं और इसने बाहर का वो हशर किया है कि जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अभी साबरा बेचारी जो है वो लगी हुई है, मुसीबत में फंसी है। मिट्टी मिट्टी इसने सारी गमलों की, ऊपर को खाली गमले पड़े थे छत पे, इसने खाली गमले नीचे लेके आया, नीचे ला के तो इसने सारी मिट्टी उधर, वो कह रहा है जी इधर ना मिट्टी करके ना वो ना बूटे उगाने हैं मिट्टी के अंदर ना, वो धनिया उगाना है, मिर्चें उगानी है और ये सारे काम करने हैं। मैं दिखाती हूँ साबरा कैसे सफाई करती है। मैं अंदर आई हूँ और बुबल के पापा खा रहे थे रोटी, तो मैंने कहा, वो मुझे कहते तुम भी थोड़ी सी खा लो। अभी मैं खाने लगी हूँ। ये खा रहे हैं अंडा, और ये अंडा और रोटी इन्होंने मेरे लिए छोड़ दी है कि थोड़ा सा तुम खा लो, अभी मैं खाऊंगी इसको। बाहर तो इतना खलारा पड़ा है, समझ नहीं आ रही क्या करे। साबरा खप रही है। जो मैंने पता है, जो बुरी बात है, जो बुरी बात नहीं, मैं मतलब है नहीं, एक का भी बंदा है कि गाय तू मैं और शुरू हो गई ना, बड़ी मिर्चें डाली हुई आपने ने। ये देखे जी, ये अभी साबरा लगी है धोने, गोलू पानी गिरा रहा है। अभी ये सोने पे सुहागा हो गया और गंद देखे कैसे मच गया हुआ जी। वाह, बाहर की सफाई हो रही है और दुआ आ गई है मिलने पुप्पो को और छोटी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? दुआ, क्या हाल चाल है? ठीक हो पुप्पो? हाँ जी, क्या हुआ? अली भाई कह रहे हैं वो मोटरसाइकिल अंदर कर लो कि नहीं? हाँ, उसको को मोटरसाइकिल अंदर कर ले, ऊपर से आवाज दो उसको। गोलू खुश हो गया है। अभी और इसने खलारा डालना है, पहले खलारा मुका रहे थे, अभी नया स्टार्ट करेगा ये जी। बच्चे भी शुरू हो गए हैं साबरा के साथ, दुआ भी शुरू हो गई। सफाई कराना क्यों करवा रहे हैं सफाई, क्योंकि बुब्बल ने इनने सबने मिलकर फिर खलारा डालना है। दुआ लाइट जलाओ बाहर की। इतना कचरा हुआ था। क्या कर रही है अपने कमरे में? आफरीन क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, नमाज पढ़ रही है। आफरीन नमाज पढ़ रही है, तो पहले कहती थी मेरा वो नमाज पढ़ती का व्लॉग ना बनाना, तो आज कहती है कि बना लो। मैंने कहा चलो ठीक हो। बल ने सारे कमरे का भी देखिए जी, इधर क्या किया हुआ है, इधर भी काम खराब किया हुआ है, इसने खलारा डाला हुआ है और बाहर तो आपने देखा ही है। इसने परी देखिए हमारी क्या करी है। परी इधर देखो, स्माइल करो। ओए वाह जी वाह, परी। चले जी, साबरा अभी बाहर से धो रही है। इतना खलारा डला हुआ है, कोई हिसाब ही नहीं, इतना गंद। गोलू ने सारे घर में मट्टी मट्टी कर दी और खुद भी अपने कपड़े सारे उसने मट्टी मट्टी कर दिए हैं। और अभी सारा घर साबरा साफ करी है दोबारा, पहले से सफाई की भी दोबारा से फिर ये। अच्छा जी, तो आफरीन जो है आज जुमेरात है, वो मोज़ा पढ़ती है मौला मुश्किल की शाली का,
तो वो अभी मोज़ा पढ़ रही है, मैं दिखाती हूँ। उसने शुरू किया, सारे बच्चे भी बैठे हैं। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हम सही तो सबसे जी, तो आज जुमेरात थी और जुमेरात आफरीन मोज़ा पढ़ती है मौला मुश्किल की शाली का, और वो मोज़ा पढ़ रही है और मैं दिखाती हूँ और हम मोज़ा सुनेंगे। हाँ जी, इधर हो जाओ, थोड़ी सी मुझे भी जगह दे दो, थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाओ। नहीं नहीं, आप इधर आ जाओ। हाँ, आप उधर चली जाओ, आप ही के पास चली जाओ। इस्लाम शहर ईरान में एक लकड़हार रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बाल बच्चों को गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी बेटी से कहने लगा कि हमसाये घर से सिगर सुगा लो। जब लड़की सिगर सुगाने के लिए गई तो देखा हमसाये की और कलेजी बोल रही है। इस लड़की ने कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने भी तवज्जो ना की। इसने फिर सिगरेट को बुझाया, फिर सिगरेट लाने के लिए चली गई। इसलिए कि शायद ये और मुझे कलेजी खाने को दे दे, मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सूखकर आता रह चुका था। बाप को दिया तो उसने कहा, बेटी आधा सिगरेट कुछ है। कहा, नहीं बाबा जान, हम साय की और कलेजी भून रही थी और मैं खाने को चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जाने की चाहती थी कि शायद ये औरत मुझे कलेजी खाने को दे दे, मगर इसने मुझे कलेजी खाने को ना दी। बाबा जान, आप कल मेरे लिए ज़रूर खरीद लाएँ। बाप ने कहा, बेटी हमारे पास तो पैसे नहीं कि मछली खरीद लाएँ, मैं कलेजी कहाँ से लाऊँ? लकड़हार ने कहा बेटी ने कहा, नहीं बाबा जान, कल आप मेरे लिए ज़रूर खरीद लाएँ। लकड़हार ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं उनकी लकड़ियाँ जमा करके बेचूँगा तो कलेजी ला दूँगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हार जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा जो लकड़ी से जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी। वो रोने लगे। रोते रोते कश कर गया। आलम कशी में देखा निकाब पोश तशरीफ रहे सलावत और ज़मीन से चंग अंग्रेजी लोग कहते हैं कि ये ले लो, जब इनको बनाओ तो मौला मुश्किल शाह खत्म जरूर दिलवाना सलावत। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा वही से अंग्रेजी इसके हाथ में, जिसने वो जेब में डाल ली और घर चलाया। घर जाकर दरवाजे में छुप रहा। बेटी से कहा, बेटी ने देखा कि बाप को गई हुई देर होगी। बाहर आई, देखा बाप दरवाजे पे छुप रहा है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया तो तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो चुकी। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाइए, खुदावन करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हार ने जेब में हाथ डाला, वही से अंग्रेजियाँ निकालकर बेटी को दी कि लो बेटी इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दी। अली और सुबह जब लकड़हारी की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कमरे में हर तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठी देखा तो कमरे में जवाहरात चमक रहे थे सलावत। इसने उस पर चादर डाल दी। सुबह एक जौहरी हीरा के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी हीरा पेश कीमत देकर हैरान रह गया। लकड़हार से कहा, बोरियां ले और जिसके लिए तुमसे उठाई जाए बढ़कर ले, जो इस हीरे की कीमत है। लकड़हार से जिसके लिए बोरी उठाएगी वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जब मौला मुश्किल शान से अंग्रेजी सलावत। इसने वहाँ एक नहायती शानदार महल बनवाया जिसमें आराम और ज़ैश की ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन लकड़हार ने बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद हर महीने मौला मुश्किल शाह खत्म ज़रूर दिलवाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारी की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई ले आओ, इस पर मौला मुश्किल शाह का खत्म दिलवा दे। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर खत्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी हमाम गुसल करने के लिए गईं कि यकायक गुल हुआ हमाम को खाली कर दिया जाए। यूना के बादशाह की मलिका और बेटी हमाम में गुसल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारी की बीवी और बेटी ना गई। इन्होंने कहा, हम तो मलिका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी समय मलिका और शहजादी तशरीफ़ लाए। इन्होंने सुना था कि लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारी की लड़की हमाम से बाहर निकली, शहजादी ने देखा इसके गले में बहुत सी कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा, यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारी की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाइए, हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इससे तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारी की लड़की शहजादी से मिलने की। शहजादी गुसल कर रही थी। जब गुसल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा, कुंडी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कुंडी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा, आज तक आपने कभी चोरी नहीं की, आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसी वक्त हुक्म दिया, दोनों माँ बेटियों को कैदखाने में डाल दिया जाए और उनके घर की दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, बगैर हज के वापस लौट आया। आकर देखा महल की दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल की दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, इन्होंने चोरी तब भी ना की थी जब हम गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह न माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैदी से रहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लेंगे, क्यों ना कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर बैठूँ।
चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने बीवी और बेटी को बुलाकर पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल शाह का खत्म दिलवाती रही। इन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस इसी कोताही की सज़ा है। अर्ज़ के तमाम तौबा करते रहे, रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाह में लिखा निकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं सलावत। और फरमाते हैं कि तुम नजर देने भूल गए थे, इससे किताब इलाही का नुज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास न्याज देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। इन्होंने फरमाया अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 रुपये बरामद होंगे, इनकी शेरनी मंगवा कर खत्म दिलवाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 रुपये बरामद हुए, कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार था, देखा इसे कहा लड़के मुझे 5 रुपये की शेरनी ला रहे। इसने कहा बूढ़ा कैद हो गया, भी शेरनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम बढ़ा, घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ मेरे नौजवान लड़का मर गया, इस आदमी ने कहा मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर दूँ। चुनाचा से शेरनी ला कर दी, इस पर मौला मुश्किल शाह का खत्म दिलवाया। इस आदमी ने पूछा, लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतना जुदा क्यों हो। इसने कहा मेरा नौजवान लड़का मर गया है, आज की शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शेरनी इससे दी, कहा पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचे इस आदमी ने ऐसा ही किया, जो ही पानी कतरा लड़के की हलक में कलमा पड़ता उठ बैठा सलावत। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा एक खूबसूरत चिड़िया में हार ले जा रही है। चिड़िया ने हार से कुंडी पर लटका दिया। लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाक़े बादशाह गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर लकड़हारे की कदमों में रख दिया। कहा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा सलावत। तेरे फिदा महरूम आपके दर से नहीं किया, ये जो दर मुराद अता हमको भी शाह अल्लाह मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। परवर आलम बदफ़ैल मोहम्मद मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पाक और खुसूसियात हज़रत शेर खुदा मुश्किल कुशा दो जहाँ इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया। इसी तरह तमाम मोमिन और मोमिनात की दीनी व दुनियावी जायज़ हजात का बरला अहम दुरुस्ती ईमान और फ़राइदार अता फरमाया। आमीन। मांगी दुआ। चलो चलो, ऐसे नहीं करते, वो खुद ही देगी। मुझे दो, पहले थोड़ी कम करो ना। मुझे पूरा पीस ये जा साबरा को लेके आओ। गुल्लू पापा को भी देके आओ। ये पापा को लेके आओ। मोज़ा पढ़ लिया है आफरीन और साबरा ने भी बेड से सफाई कर दी है। मिठाई खा ले, बड़ी मजा। बच्चों ने मोज़ा पढ़ लिया है, मिठाई भी इन्होंने खा ली है और अभी देखते हैं कि बाइट की सफाई हो गई है कि वैसे का वैसा ही गंद मचा हुआ है। देखते हैं। लग रहा साबरा ने सारा घर साफ कर दिया जी, तो सारी सफाई होगी हमारी। अभी इधर क्या बना हुआ था, लेकिन बुबल ने ये नहीं हटाने दिया। ये मिट्टी का इसने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। ये देखें, ये वैसे का वैसे ही बना हुआ है। कहते जी इसको ख़त्म नहीं करना, ये प्लास्टिक का हशर क्या किया हुआ है।